रिमझिम के हाथ में अभी भी वह पर्ची थी जो दादी ने कुछ दिन पहले उसे दी थी। उस पर्ची में साफ साफ लिखा था कि परी को कौन सी चीजें सूट करती हैं और कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं देनी है। रिमझिम उस पर्ची को हमेशा अपने पास रखती थी, क्योंकि वह परी का बहुत ध्यान रखती थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। उस दिन भी जब परी खेलते खेलते थक गई तो रिमझिम उसके लिए दूध और बिस्किट लेकर आई थी। परी खुशी खुशी बिस्किट खाने लगी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मोहिनी पहले ही उन बिस्किटों में ऐसी चीज मिला चुकी थी जो परी की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। मोहिनी के चेहरे पर उस समय एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे पूरा घर रिमझिम के खिलाफ हो जाएगा। और वही हुआ। कुछ ही मिनटों बाद परी के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वह जोर जोर से रोने लगी और बिस्तर पर तड़पने लगी। उसकी हालत देखकर रिमझिम घबरा गई। वह बार बार पूछने लगी कि आखिर उसे क्या हुआ, लेकिन परी लगातार रोए जा रही थी। तभी शोर सुनकर समीर दौड़ता हुआ। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। कमरे में आया। उसने जैसे ही परी की हालत देखी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने बिना एक पल गंवाए परी को अपनी गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ निकल गया। रिमझिम भी रोती हुई उनके पीछे जाने लगी, लेकिन घर के कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और वह वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में डर था कि आखिर परी को अचानक क्या हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने परी का इलाज शुरू किया। काफी जांच के बाद पता चला कि उसने ऐसी चीज खाई थी जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही थी। डॉक्टरों ने समय रहते इलाज कर दिया, इसीलिए खतरा टल गया। लेकिन समीर के मन में यह सवाल बैठ गया कि आखिर वह चीज परी तक पहुंची कैसे। जब इलाज पूरा हो गया और परी की हालत सामान्य हो गई, तब समीर उसे लेकर घर लौट आया। घर में सभी लोग चिंता में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही समीर अंदर आया, सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। दादी सबसे आगे खड़ी थीं। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि परी को आखिर हुआ क्या था। समीर ने गंभीर आवाज में बताया कि डॉक्टरों के अनुसार परी ने कुछ ऐसा खा लिया था जो उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक था, और वही चीज उसके पेट दर्द का कारण बनी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी परी धीरे से बोली कि भाभी ने मुझे बिस्किट खाने के लिए दिए हुए थे। यह सुनते ही दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि सारी गलती रिमझिम की है, क्योंकि परी ने खुद उसका नाम लिया था। दादी तुरंत उठी और तेज कदमों से रिमझिम के कमरे की तरफ बढ़ी। रिमझिम अभी भी परेशान बैठी थी और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि परी जल्दी ठीक हो जाए। तभी दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग खींचते हुए हाल में ले आई। पूरे घर के सामने दादी की आवाज गूंज उठी। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की जिम्मेदारी सौंपी थी और तुमने उसी की जान खतरे में डाल दी। अगर आज परी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। उन्होंने गुस्से में कहा कि आज के बाद इस महल में दिख मत जाना, क्योंकि जिसने मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाया उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रिमझिम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग सिर्फ दादी के गुस्से को देख रहे थे और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसकी योजना बिल्कुल वैसी ही सफल होती दिखाई दे रही थी जैसी उसने सोची थी। उसने जानबूझकर बिस्किट में वह चीज मिलाई थी और अब पूरा इल्जाम रिमझिम पर आ चुका था। उसे लग रहा था कि अब दादी हमेशा के लिए रिमझिम से नफरत करने लगेंगी और उसे घर से निकाल देंगी। लेकिन मोहिनी को यह नहीं पता था कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। दादी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब रिमझिम पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सुनकर रिमझिम का दिल टूट गया, क्योंकि उसने हमेशा इस घर को अपना परिवार माना था और परी को अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। फिर भी आज उसी पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा था जो उसने किया ही नहीं था। उधर रात को जब समीर परी के साथ अपने कमरे में बैठा खेल रहा था, तब परी धीरे धीरे सामान्य हो चुकी थी और मुस्कुरा रही थी।
उसी समय दादी भी वहां आईं और प्यार से परी के सिर पर हाथ फेरने लगीं। फिर उन्होंने समीर से कहा कि वह सोच रही थीं कि परिवार की खुशी और रिश्तों को जोड़ने के लिए रिमझिम ने जितना किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया। दादी ने कहा कि अगर रिमझिम चाहती तो हमेशा अपने भाई का पक्ष ले सकती थी, लेकिन उसने हर बार परी का साथ दिया। उसने हमेशा सही और गलत का फर्क समझा और सभी रिश्तों को संभालने की कोशिश की। दादी ने यह भी कहा कि वह जो खास हार संभाल कर रखे हुए हैं वह किसी दिन रिमझिम को देना चाहती हैं, क्योंकि वह उस सम्मान की हकदार है। ये बातें मोहिनी ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन ली और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया कि दादी के दिल में रिमझिम के लिए कितना सम्मान है, और जब तक वह सम्मान बना रहेगा तब तक उसकी कोई चाल पूरी तरह सफल नहीं होगी। यही वजह थी कि मोहिनी ने यह पूरी साजिश रची थी। वह चाहती थी कि दादी खुद अपने हाथों से रिमझिम को घर से बाहर निकाल दें, ताकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाए। लेकिन अब उसके मन में डर भी पैदा होने लगा था, क्योंकि समीर को डॉक्टरों की बात याद थी और उसे लग रहा था कि मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ रिमझिम को भी याद आ रहा था कि उसने बिस्किट देने से पहले उन्हें ठीक से देखा था और उनमें कुछ भी गलत नहीं था। इसका मतलब साफ था कि किसी ने बाद में उनमें छेड़छाड़ की थी। धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने वाली थीं, और जिस दिन यह राज सामने आता उस दिन पूरे घर को पता चल जाता कि असली दोषी कौन था, और जिसने एक मासूम बच्ची की सेहत के साथ खेलकर एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की थी, उसे अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा।